किसी भी मुहिमजोई का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत की हालिया आक़िबत नादेश और इश्तियालंगेज बयानात का सख्त नोटिस लिया और उन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। यकुम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। शुरका का मादर वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत। किसी को भी बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्योनी जज बनाने का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला दोबारा उठा दिया। अदालती जराये के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर का अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का इम्कान। कहा गया जजेस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक जज जिस हाईकोर्ट में तैनात होता है उसी हाईकोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नया हल्फ के मुताबिक तय होगी। जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है, जजेस के तबादले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। बानी PTI को कोई खत नहीं मिला, बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराये का कहना है एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही बात वाज़ेह कर चुकी है कि PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी PTI के खत का अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने अब तक ये खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी चेयरमैन ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौजी क़यादत से राब्ते में होने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एक मीटिंग हुई थी जो अमने आमा पर थी, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश है। बानी PTI इस वक्त बहुत बेचैन है और वो रिलीफ चाहते हैं। बढ़ के मारने के सिलसिले पर वो नजरसानी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में भी वो रिलीफ चाहते हैं। बानी PTI और उनके फॉलोअर्स ने जो जुबान इस्तेमाल की है वो अब खत लिख रहे हैं। ये सारी कोशिशें एक चीज को जाहिर करती हैं कि बानी PTI किस किस्म का NRO चाहते हैं। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पे किए जा रहे थे। जो लोग इनके साथ तोशाखाना में मुलजिम हैं उन्हीं के कहने पर PTI वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। बानी PTI खत देकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है फौज और अवाम में गलतफहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तरीके अदम एतमाद के बाद से PTI एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुपरिटेंडेंट को देना होता है। बानी PTI को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना PTI का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया? सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है।
पानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, उनको मुल्क की फिक्र है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुल्क में 2.5 साल से अदम इस्तेहकाम बरपा है। इस अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क रुका हुआ है। मुल्क को कोई भी सिस्टम आगे लेकर जा सकता है तो सिर्फ जमहूरियत है। लतीफ खोसा ने कहा, निज़ाम अदल को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया जाए तो इसका वजूद मुनहदिम हो जाता है। जहां इंसाफ नहीं होता वो माशरे बिखर जाते हैं। मैं फस्तायत का गवाह हूँ। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, अभी जज भर्ती करके अदालतों की पैकिंग शुरू की गई है ताकि इस खल्फिशार को मुसल्लत किया जाए। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, FP अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। उस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्टिकल 175 की शक 3 का फायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को देना होगा। आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक होने को नेक्सस कहा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, FP अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10 से सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसी सिविलियंस को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। FP अली केस में कहा गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाइल, कहा आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने को नेक्सिस कहा गया। यहाँ FP अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FP अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी। फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FP अली की सजा खत्म कर दी। उस दौर में आर्टिकल छपाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हकूक नहीं है। FP अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालफीन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत मैच के टिकट से 1 घंटे से भी कम वक्त में फरोख्त। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त 4 बजे शुरू हुई तो वेबसाइट पर शायकीन का ट्रैफिक उमड़ आया। फरोख्त शुरू होने के 4 मिनट ही में 1,40,000 शायकीन ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने की कोशिश की। इस मैच के सबसे कम कीमत के टिकट की कीमत 500 दिरहम रखी गई थी। सबसे महंगा टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त हुआ। दोनों टीम्स के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में मुकाबला होगा। पीका एक्ट में तरामीम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में पीका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान का बयान मज़हका खेज है। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आज़ाद करने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में न जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंजमाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए हर रोज यौम यकजहती कश्मीर है। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की तशहीर पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकी कमीशन की तश्कील के लिए वजारत दाखिला को फौरी तौर पर काबीना में समरी पेश करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कमीशन तहकीकात में झूठे मुकदमात, उनके जराए और मुमकिन गैर मुल्की फंडिंग के मामलात का जायजा लेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत कमीशन बनाने पर मुत्तफिक है, लेकिन
कमीशन की दायराकार और तश्कील से मुताल्लिक रहनुमाई दरकार है। कमीशन में रिटायर्ड जज, FIA का साबिक अफसर, आलिम दीन और IT माहिर शामिल होंगे। माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर इजाफा। जुलाई तक जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तजारती खसारे में 2.84% इजाफा हुआ। तजारती खसारे का हजम 13 अरब 48 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के मुकाबले जनवरी 2025 में बरामदात। कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा, सड़कें खोलने और मजीद जिरगे करने पर इत्तफाक। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन की 14 अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी का पेशावर में जिरगा हुआ। जिरगा अराकीन ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी और असलाह जमा कराने से मुतालिक मामलात भी ज़ेरे गौर आए। जिरगा माहिदीन ने हुकूमत से मुतासरीन के नुकसानात के जल्द इजाले का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स एक हद मजीद नीचे चला गया। मार्केट 809 पॉइंट से कमी से 1,11,935 पर बंद। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। दिसंबर में सेल का हजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशंस बंद करने से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दे रखी है। हिद्दत के इस्बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील नया बेंच बनाने के लिए वापस भेजने का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने खावर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से मुआज़रत की थी। मानी PTI के वकला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज उठाया था। मानी PTI से तीनों बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, अजमा खानम, नौरीन खानम की बानी अली मुलाकात अडियाला जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। तीनों बहनें मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गईं। मुलाकात के लिए वकला का वफ्द भी जेल रवाना। वकला वफ्द में खालिद यूसुफ, फतेहुल्लाह बरकी, मलिक वहीद अंजुम, इरफान नियाजी, फैसल चौधरी, परवेज इकबाल शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। मुतनाज़ा बयानात के इल्जाम में इन्हें हिरासत में लिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 5 मुकदमात में आजम खान सवाती के अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर पेश होने की आखिरी वार्निंग जारी। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त पर DC लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरखास्त दी। ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस। चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज इलाही अलील हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील की जानिब से 1 रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत का सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। सहाफियों को बम धमाकों की कवरेज करते देखा। सहाफियों के साथ हमारा वजूद कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में फराइज सर अंजाम दिए। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफियों को सहूलत फराहम की। मीडिया हॉल में सहाफियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। असम्बली जमहूरियत की अलंबरदार होती है। सहाफियों को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इस फैसले के खिलाफ वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जजेस के तबादले निजाम इंसाफ को मफलूज करने के मुतरादिफ हैं। सीनियर को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निजाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुल्क पर दहाइयों से मुसल्लत सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी करने के
पेशावर में सरकारी अफसरान का एक जिला या डिवीजन से दूसरे में तबादले के बाद सरकारी गाड़ियां भी ले जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी CNWD ने गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मरस्ते के मुताबिक खाली आसामियों की नामजद गाड़ियां इजाफी चार्ज वाले अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं है। बजाज अथॉरिटी ने इस तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस देते हुए हिदायत की कि महकमे का कोई अफसर मुंतकली पर एक जिले या डिवीजन से दूसरे जिले या डिवीजन में नामजद गाड़ी नहीं ले जाएगा। सदर जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रवां माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 7वां इजलास इस्लामाबाद में होगा। रजब तैयब एर्दोगान की आला सतह वफ्द के हमरा 12 और 13 फरवरी को आमद मुतवक्के। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्किया के सदर स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल की मुश्तरका सरबराही करेंगे।